अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स है क्या। तो फर्टिलाइजर्स के बारे में बच्चों इससे पहले हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम ये देखेंगे कि कितनी तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एन एलिमेंट। लाइक कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। तो खाद में ये तीन तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब है तीन तरह के ही फर्टिलाइजर्स होंगे। जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होंगे, जिनमें फास्फोरस प्रेजेंट होगा वो फास्फोरस फर्टिलाइजर होंगे, और जिनमें पोटाशियम प्रेजेंट होगा बच्चों वो पोटाशियम फर्टिलाइजर होंगे, ठीक है। So the classification gives the following types of fertilizer. The first one is nitrogenous fertilizer, and the second one is phosphatic fertilizers, and the third one is potassium fertilizers. इन फर्टिलाइजर्स को हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। क्लियर? जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। बायो का मतलब ही देखो क्या होता है, लिविंग थिंग्स। दे प्रोवाइड द सॉइल एसेंशियल एलिमेंट एज वेल एज माइक्रोब्स रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर? ये क्या करते हैं? ये सॉइल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? एज वेल एज माइक्रोब, और वो भी माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स इंप्रूव द सॉइल हेल्थ एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। दे ऑल्सो इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी बढ़ जाएगी, एंड रिड्यूस द नीड फॉर अ हार्मफुल केमिकल, ठीक है। इससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, यानी वेराइटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड रिड्यूस द नीड फॉर द हार्मफुल केमिकल्स, ये जो हम हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाद में, तो इसका जो इस्तेमाल फिर कम हो जाएगा। सो दे ऑल्सो प्रिवेंट द सॉइल डिग्रेडेशन, ये जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रही होती है, सॉइल खराब हो रही होती है, तबाह हो रही होती है, इसको भी ये बचाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स उनके नुकसान नहीं है। तो अब हम ये तीनों फर्टिलाइजर्स हैं, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को देख लेना है। अब ये हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स में सबसे पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट और सॉइल। क्लियर? अब नाइट्रोजनस हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? नाइट्रोजन रिक्वायर होते हैं किसके लिए? प्लांट की अर्लियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो स्टेम एंड लीव की डेवलपमेंट होती है ना, उसके लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, आगे हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले बीच वाली लाइन पढ़ लेते हैं। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन इम्पार्ट द ग्रीन कलर टू द लीव्स, यानी पत्तों के ऊपर जो सब्ज रंग आता है वो बेसिकली किस वजह से होता है? इस वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से होता है। एंड एनहांस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट। तो ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? प्लांट की यील्ड को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सम एग्जांपल ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सेकंड है कैल्शियम साइनामाइड, थर्ड है अमोनिया, फोर्थ है अमोनियम नाइट्रेट, फिफ्थ है अमोनियम फॉस्फेट, एंड द सिक्स्थ वन इज अमोनियम क्लोराइड, एंड द सेवेंथ इज यूरिया। तो ये वो सारे फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है तो आप ये फर्टिलाइजर प्लांट को दोगे, तब क्या होगा कि उसकी क्वालिटी प्लांट की अच्छी हो जाएगी, उसकी यील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे यूरिया क्या है। यूरिया इज अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इट कंटेन अबाउट 46% ऑफ नाइट्रोजन एंड इट इज मोर कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि यूरिया में सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, इसमें 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसके अलावा ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों अमोनियम नाइट्रेट्स क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में लिखा हो। अमोनियम नाइट्रेट इज अ यूजफुल फर्टिलाइजर्स फॉर मेनी क्रॉप्स एक्सेप्ट अ पैडी राइस। आप अमोनियम नाइट्रेट्स को एज अ फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हो बहुत सी क्रॉप्स के लिए सिवाय पैडी राइस की, ठीक है। पैडी राइस क्या होते हैं? आपने बच्चों देखा है चावल को, अगर आपने स्टार्ट में देखा हो ना, तो चावल एक कवर में बंद होते हैं, फिर उस कवर से निकाला जाता है और बाद में जो अंदर से चावल निकलते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो जो कवर में बंद होते हैं ना, उसको हम पैडी राइस बोलते हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट इज अ यूजफुल फर्टिलाइजर्स फॉर मेनी क्रॉप्स एक्सेप्ट अ पैडी राइस। क्यों आप पैडी राइस में अमोनियम नाइट्रेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिकॉज द माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन अ फ्लडेड फील्ड, ठीक है। बिकॉज फ्लडेड फील्ड मतलब जहां पे पानी होगा, जब आप अमोनियम नाइट्रेट उस फसल को दोगे
तो वो माइक्रोबियल बैक्टीरिया क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन अ कॉम्बिनेशन विद द लाइमस्टोन, ठीक है। इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, पानी के साथ बहुत ज्यादा जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। दीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ फास्फोरस टू अ प्लांट और सॉइल। तो फास्फोरस फर्टिलाइजर्स हैं, यहाँ पर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, फास्फोरस प्रेजेंट होगा। फास्फोरस इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट द अर्लियर ग्रोथ and to accelerate the seed and the fruit formation during the later stage of the growth। तो ये आपने याद रखना है कि कौन से फर्टिलाइजर का क्या फंक्शन है। इससे पहले हमने स्टेम की ग्रोथ के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उसमें जो फास्फोरस प्रोड्यूस होगा वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं अर्लियर ग्रोथ को और एक्सेलरेट करते हैं सीड और फ्रूट फॉर्मेशन को ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ की जो लास्ट स्टेजेस होती हैं। इट्स ऑल्सो इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू द डिजीज, यानी ये डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, रुकावट भी प्रोवाइड करते हैं। द वेरियस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन ड्यू टू विच दे हैव अ डिफरेंट सॉलिबिलिटीज। सो ऑब्वियस बात है, जिस तरह की सॉलिबिलिटी होगी उस तरह की उसकी कंपोजिशन बनी हुई होगी। द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आर सुपर फॉस्फेट, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। फॉर्मूला क्या होगा, CaH2PO4 ट्वाइस, एंड ट्रिपल फॉस्फेट जिसको हम डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, यानी NH4 ट्वाइस HPO4, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की। तो आपने ये देख लेना है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में मेन इनका फंक्शन क्या होता है और इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर पाए जाते हैं, ठीक है। पोटाशियम फर्टिलाइजर्स, दीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ पोटाशियम टू द प्लांट और सॉइल। अब ऑब्वियसली बात है, पोटाशियम है तो इट मीन्स दैट कि प्लांट को पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे। Potassium is required for the formation of a starch, sugar, and the fibrous material of the plant. Clear? They increase the resistance to the disease and make the plant strong by helping in healthy fruit development. Clear? बच्चों हमने जो phosphatic fertilizer के बारे में पढ़ा था उसमें भी ये लिखा हुआ था कि they increase the resistance to disease। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज है, इसमें लिखा है and make the plant strong बाय हेल्पिंग इन अ हेल्दी रूट डेवलपमेंट, यानी जो रूट डेवलपमेंट है वो हेल्दी होती है, जिस वजह से प्लांट जो है वो फिर स्ट्रांग होगा। दे ऑल्सो हेल्प इन अ राइपनिंग ऑफ द सीड्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। दालों में, बीज में, फलों में ये क्या करता है, राइपनिंग का मतलब होता है पकने में मदद देता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर आर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न। तो यहाँ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए ज्यादा यूजफुल है ये फर्टिलाइजर। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द पोटेशियम फर्टिलाइजर्स आर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। लास्ट वन है बच्चों, विच इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से हम इसको मार्क करते हैं, ये आंसर है। यूरिया इज अ हाईली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इट कंटेन अबाउट 46% ऑफ नाइट्रोजन एंड इट इज अ मोर कंसंट्रेटेड सॉलिड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को इस क्विक चेक के आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, अभी हमने पढ़ा, यूरिया इज अ मोर कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग 46% ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।